राज, क्या था ये सब? नहीं नहीं, बुरा मत मानना, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। अरे एक तो वो महिलाएं, ऊपर से हमारे मेहमान, और वो भी व्रत रख के हमारे घर पूजा करने आई थी आज। और तुमने उनसे कितनी बदतमीजी से बात की। भला ऐसे कोई करता है क्या? राज बेटा, ये सब हमारे मेहमान हैं, और मेहमानों के साथ ऐसे बात नहीं की जाती। नहीं है मेरे मेहमान, मेहमान होंगे तुम्हारे। और हाँ, आप भी तो इस घर में मेहमान है ना। तो आपको किसने हक दिया कि आप इन लोगों को इकट्ठा करके मेरे घर में लेकर आए? राज प्लीज शांत हो जाइए आप। अरे आप लोग अपने घर पे बुला के इस तरह से हमें बेइज्जत नहीं कर सकते। अगर आपके हस्बैंड को इतनी प्रॉब्लम थी हमसे, तो आपने हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? I'm sorry, वो उनका वो मतलब नहीं। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो स्वीटहार्ट? अरे इन लोगों को सॉरी बोलने की जरूरत क्या है? और ये लोग है क्या चीज? अब समझ में आया, आप लोग किसी से मिलते जुलते क्यों नहीं हो, और हमें भी कोई शौक नहीं है आपके घर जबरदस्ती आने का। इतना बड़ा महल और दिल इतना छोटा, तो उसका क्या फायदा? ए तुम चलो सब लोग। और हाँ, एक बात याद रखना, इस घर में अब से कोई झांकेगा भी नहीं। चलो सब लोग। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। रुक जाइए बेटा, रोकना इन्हें, रोकना। अब तो मैं और भी श्योर हूँ, प्रॉब्लम भूमिका की है ही नहीं, राज की है। उसी के दिमाग में कोई फितूर भरा हुआ है। ये ठीक नहीं हुआ। अरे आज के इतने शुभ त्योहार पे, इतने शुभ दिन पे सारे के सारे मेहमान नाराज होकर चले गए। ये अच्छा शगुन नहीं है। राज, क्या था ये सब? नहीं नहीं, बुरा मत मानना, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। अरे एक तो वो महिलाएं, ऊपर से हमारे मेहमान, और वो भी व्रत रख के हमारे घर पूजा करने आई थी आज। और तुमने उनसे कितनी बदतमीजी से बात की। भला ऐसे कोई करता है क्या? हाँ राज, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, बहुत गलत बात है ये, ऐसे कौन करता है? देखो स्वीटहार्ट, आई एम सो सॉरी। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे फायदे के लिए किया। तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी तुम्हें बॉदर नहीं कर रहे थे। ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने देखा तुम कितनी थक गई थी, उसके बाद भी वो लोग समझ नहीं रहे थे। मुझे लगा ऐसा ना हो कहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारी बेबी का क्या होगा? तुम जानते हो ना, तुम्हें लेके, हमारे बच्चे को लेके मैं कितना कितना केयरफुल हूँ। बस इमोशन में बह के थोड़ा बहुत गुस्सा कर दिया, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी वंस अगेन। अगर तुम्हें लग रहा है मुझसे गलती हुई है, तो मैं अभी जाकर सबसे माफी मांगता हूँ। राज के अबैंडनमेंट इश्यूज ने उन्हें इतना पॉजेसिव कर दिया है कि उन्हें लगता है कि आपके ऊपर सिर्फ उनका ही हक है, और आपने उनके इस बिहेवियर को प्यार समझ लिया। लेकिन ये प्यार नहीं, इमोशनल मैनिपुलेशन। नहीं राज, इट्स ओके, लेकिन अब ये बात आप यहीं पे खत्म कर दीजिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, शाम के खाने की तैयारी करता हूँ, तुम्हारे उपवास का खाना और प्रसाद रेडी करता हूँ। ठीक है? ठीक है दादी। वैसे भूमि, मुझे एक बात बता कि तू सचमुच में इतनी नादान है, या कोई खास वजह, या तेरी कोई खास मजबूरी? तूने देखा ना राज ने कैसा सलूक किया उन औरतों के साथ, और तूने उसको बड़ी आसानी से माफ कर दिया। अरे उसने कितनी बड़ी गलती की, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? बेटा, गलत तो गलत ही होता है, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो। और भूमि बेटा, याद रखना, तेरे माँ बाप ने तुझे कभी ये शिक्षा नहीं दी कि अगर कोई गलत पे गलत करता रहे तेरे साथ, तो तू उसे चुपचाप सहती रहे।